दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ कि दुनिया का सबसे मशहूर तरीन फास्ट फूड रेस्टोरेंट मैकडोनल्ड्स कैसे शुरू हुआ और वो कैसे देखते ही देखते दुनिया का सबसे बड़ा फास्ट फूड रेस्टोरेंट बन गया। आज मैकडोनल्ड्स रोजाना तकरीबन 6 करोड़ लोगों को सर्व करता है। ये दुनिया के बेशतर मुल्कों की आबादी से भी ज़्यादा है। मैकडोनल्ड्स दरअसल एक फैमिली का नाम था जिसको मैकडोनल्ड फैमिली भी कहा जाता था और ये फैमिली इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रही थी। 1935 में ये मैकडोनल्ड फैमिली अमेरिका के हॉलीवुड में शिफ्ट हो गई। इसी फैमिली के 2 भाई रिचर्ड मैकडोनल्ड और मॉरिस मैकडोनल्ड मोशन पिक्चर स्टूडियो जहां फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी वहां काम शुरू कर दिया। दोस्तों 1937 में इनके वालिद पैट्रिक मैकडोनल्ड पूरी फैमिली के साथ हॉलीवुड से कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए और उन्होंने एक ठेला नुमा एक छोटा सा रेस्टोरेंट शुरू किया। इस रेस्टोरेंट का नाम द एयर ड्रॉप था। छोटा सा फूड स्टॉल कैलिफोर्निया के एक एयरपोर्ट के पास शुरू किया गया जहां पैट्रिक मैकडोनल्ड हॉट डॉग और हैमबर्गर बनाकर बेचा करते थे। ये छोटा सा ठेला चलते हुए तकरीबन 3 साल हो चुके थे और मैकडोनल्ड फैमिली की गुजर बसर ठीक ठाक हो रही थी। 1940 में दोनों भाइयों मॉरिस और रिचर्ड अपने ठेले से कमाए गए पैसों से कैलिफोर्निया में ही एक छोटी सी जगह किराए पर लेने का फैसला कर लिया जहां इन्होंने एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट शुरू किया जिसका नाम मैकडोनल्ड बारबेक्यू रखा गया, जिसके मेन्यू में 25 किस्म की मुख्तलिफ चीज़ें रखी गईं जिसमें ज़्यादातर चीज़ें बारबेक्यू की थीं। ये रेस्टोरेंट 8 सालों तक चला और मैकडोनल्ड भाइयों को इन 8 सालों में एक बात का एहसास हुआ कि इनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हैमबर्गर बेचकर हो रहा है। दोनों भाइयों ने इस रेस्टोरेंट से बाकी तमाम फूड आइटम ख़त्म करने का फैसला कर लिया और सिर्फ हैमबर्गर्स, चीज़ बर्गर्स, चिप्स, कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक्स अपने मेन्यू में शामिल कर दिए। दोस्तों अब इस रेस्टोरेंट का नाम सिर्फ मैकडोनल्ड्स रख दिया गया और तारीख में पहली दफ़ा सेल्फ सर्विस का आइडिया शुरू किया गया जिसका मतलब था कस्टमर खुद अपना ऑर्डर करे और ख़ुद खाना अपनी टेबल पर लेकर आ जाए। ये कॉन्सेप्ट अमरीकी लोगों को बहुत पसंद आना शुरू हो गया और यहीं से मॉडर्न फास्ट फूड रेस्टोरेंट का आगाज़ हुआ। ये रेस्टोरेंट लोगों को इतना पसंद आया और देखते ही देखते मैकडोनल्ड्स की सेल में इतना इजाफा हो गया कि मैकडोनल्ड भाइयों ने फैसला किया कि अब वो लोगों को अपनी फ्रेंचाइजीज देंगे, यानी कि लोग मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट मुख्तलिफ शहरों में शुरू करें। मैकडोनल्ड्स की पहली फ्रेंचाइज रे केरॉक नामी शख्स को दी गई जिसने कैलिफोर्निया में एक और रेस्टोरेंट शुरू कर दिया। रे केरॉक ने देखते ही देखते मैकडोनल्ड की मुख्तलिफ फ्रेंचाइज बहुत सारे अमरीकी शहरों में खोल ली और सिर्फ 2 सालों में मैकडोनल्ड्स की 100 फ्रेंचाइज खुल चुकी थी। दिन में से ज़्यादातर रे केरॉक चला रहा था। रे केरॉक एक बहुत ही तेज़ बिजनेसमैन था और मैकडोनल्ड भाइयों और रे केरॉक में लड़ाई पैदा होना शुरू हो गई। रे केरॉक बिजनेस को अपने तरीके से चलाना चाहता था जबकि मैकडोनल्ड के असल मालिक मैकडोनल्ड ब्रदर्स को रे केरॉक की बहुत सी बातों से इख्तिलाफ था, लेकिन इसी लड़ाई के बीचों बीच मैकडोनल्ड्स लोगों में बेहद मकबूल हो रहा था। मैकडोनल्ड की तेज़ तरीन सर्विस, इस रेस्टोरेंट की सफाई और इनके बर्गर्स और चिप्स लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे और मैकडोनल्ड्स पूरे अमेरिका में मशहूर हो चुका था। दोस्तों 1961 में रे केरॉक ने मैकडोनल्ड्स भाइयों से मैकडोनल्ड्स के तमाम राइट्स खरीदने का फैसला कर लिया और मैकडोनल्ड्स भाइयों को $27 लाख की ऑफर कर दी। दोस्तों $27 लाख आज तकरीबन 60 करोड़ 21 लाख 10 हज़ार रुपये बनते हैं, लेकिन आप सोचें कि ये 1961 में कई गुना ज़्यादा पैसे बनते थे। मैकडोनल्ड भाइयों को ये ऑफ़र बेहद अच्छी लगी और इन्होंने इस ऑफ़र को कबूल कर लिया। यूँ टेक्निकली मैकडोनल्ड भाइयों ने रे केरॉक को $27 लाख में बेच दिया, जिसका मतलब था कि रे केरॉक अब मैकडोनल्ड्स का मालिक बन चुका था। लेकिन शायद मैकडोनल्ड ब्रदर्स की एक गलती थी। उनको नहीं पता था कि कुछ ही अरसे में ये रेस्टोरेंट अमेरिका का सबसे बड़ा फास्ट फूड रेस्टोरेंट बनने वाला है। रे केरॉक ने अपनी अक्लमंदी और अपनी ज़बरदस्त बिजनेस स्किल्स से अगले 2 सालों में ही मैकडोनल्ड्स को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। 1963 में मैकडोनल्ड्स के पूरे अमेरिका में 500 रेस्टोरेंट खुल चुके थे। रे केरॉक को काफ़ी प्रॉफिट हो रहा था। इस साल मैकडोनल्ड्स का मशहूर बर्गर भी मुतारिफ करा दिया गया जिसका नाम फिशोफिले था। दोस्तों 1967 में रे केरॉक ने फैसला किया कि अब मैकडोनल्ड को दूसरे मुल्कों में फैलाया जाएगा और मैकडोनल्ड्स की अमेरिका से बाहर पहली ब्रांच कनाडा में खोली गई। 1972 तक मैकडोनल्ड्स अमेरिका की हर स्टेट में खुल चुका था और मैकडोनल्ड्स के एसेट $50 करोड़ तक पहुंच चुके थे। मैकडोनल्ड्स की सेल $1 अरब से भी ज़्यादा हो चुकी थी और रोज़ाना दुनिया में कहीं ना कहीं कम से कम एक नया मैकडोनल्ड्स खुल रहा था।
मैकडोनल्ड भाई ये देखकर शायद अपने फैसले पे पछता रहे होंगे। दोस्तों आज मैकडोनल्ड दुनिया में बर्गर बेचने वाला सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है। दुनिया में कुछ ही मुल्क ऐसे हैं जहां मैकडोनल्ड दस्तयाब नहीं है। इन ममालिक में नॉर्थ कोरिया भी शामिल है। इस वक्त मैकडोनल्ड्स हर साल अरबों डॉलर्स की सेल करता है। तो यहाँ मैं आपको मैकडोनल्ड के मुतालिक कुछ हैरत अंगेज चीज़ें बताना चाहता हूँ। अमेरिका में काम करने वाले हर 8 लोगों में से एक ने कभी ना कभी मैकडोनल्ड में काम ज़रूर किया है। मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट में जो जोकर आपको नज़र आता है, जो आपको हर मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट के सामने बेंच पर बैठा दिखाई देता है, वो दरअसल 1963 में बनाया गया था। और जो पहला शख्स जोकर बन के मैकडोनल्ड को हर जगह रिप्रेजेंट करता था और मैकडोनल्ड के लिए मुख्तलिफ इश्तहारात में काम करता था, इसको अपने वजन की वजह से मैकडोनल्ड्स ने नौकरी से निकाल दिया था। मैकडोनल्ड्स की एक यूनिवर्सिटी भी है जिसका नाम मैकडोनल्ड्स हैमबर्गर यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी 1973 में बनाई गई थी। इस यूनिवर्सिटी में लोग बर्गर बनाने की और मुख्तलिफ फास्ट फूड आइटम बनाने की तालीम हासिल करते हैं। इस यूनिवर्सिटी से अब तक तकरीबन 3.25 लाख स्टूडेंट तालीम हासिल कर चुके हैं। दोस्तों मैकडोनल्ड्स रोज़ाना तकरीबन 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों को खाना बेचता है, जो कि बहुत से मुल्कों की आबादी से कई ज़्यादा है। मैकडोनल्ड्स हर सेकंड तकरीबन 75 हैमबर्गर बेचता है। तो आप सोच सकते होंगे कि मैकडोनल्ड्स हर साल कितने हैमबर्गर बेचता होगा। दोस्तों एक और बात, और वो ये है कि मैकडोनल्ड्स हर साल सिर्फ अमेरिका में 10 लाख लोगों को नौकरी देता है। आप में से कई लोग अब तक मैकडोनल्ड जाकर उनके बर्गर खा चुके होंगे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मैं रोज़ाना अपलोड करता रहता हूँ।